क्राइम टाइम में अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि एक मासूम जो जीना चाहती थी, जो अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, वो मासूम अचानक से जीने की चाह छोड़ देती है। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर का है, जहां अपने माँ बाप से मिन्नतें कर वो मासूम प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेती है। उसके माँ बाप भी सपना देखते हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करने वाली है, लेकिन तभी वो तो नहीं लौटती, बल्कि लौटती है उसकी लाश। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस कॉलेज कैंपस के अंदर ही, उस हॉस्टल में रहते हुए ही उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट देख लीजिए। उसने मेरा यौन उत्पीड़न किया। जहां इज्जत नहीं वहां जीकर क्या करूंगी। सुसाइड नोट छोड़ फांसी पर झूली छात्रा। जशपुर के बगीचा का गोवासी गांव, जहां सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल में दूर दराज के गांव के बच्चे अपना भविष्य संवारने आते हैं। सीतापुर गांव के रहने वाली एक 9वीं की छात्रा भी यहां हॉस्टल में रहकर आगे बढ़ने के सपने बुन रही थी। परिवार से दूर यहां वो अपने भविष्य को संवारने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसका ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। 23 नवंबर का दिन था। छात्रा हॉस्टल के ही स्टडी रूम में पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन आज उसका मकसद कुछ और ही था। छात्रा काफी देर से अंदर थी और जब दूसरी छात्राएं वहां पहुंची तो उनकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि 9वीं की वो छात्रा स्टडी रूम के अंदर फांसी के फंदे पर लटक रही थी। छात्रा ने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। हर तरफ हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और बस एक ही सवाल गूंजता है कि आखिर उस छात्रा ने ऐसा क्यों किया। छात्रा हॉस्टल के अंदर रहकर पढ़ाई कर रही थी, समझदार थी, होशियार थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि छात्रा को मरने पर मजबूर होना पड़ा? क्या कोई मनचला उसे परेशान कर रहा था, या वो किसी बात से परेशान थी, या फिर हॉस्टल की चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने छात्रा को मरने पर मजबूर? आखिर ऐसा क्या लिखा था उस सुसाइड नोट में? आखिर उस मासूम छात्रा के साथ क्या हो रहा था? क्या कोई लड़का उससे परेशान कर रहा था, या वो हैवान दरिंदा कोई और ही था जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं लगा? शिकायत करने पर स्कूल से निकालने और परिवार को बेइज्जत करने की धमकी देता था। सुसाइड नोट में छात्रा ने यह भी लिखा है कि प्रिंसिपल कुलदीप ने केवल उसके साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि कई लड़कियों को भी अपने गलत इरादों का शिकार बनाया। पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखी एक एक बात की तस्दीक की, बाकी छात्राओं से पूछताछ की और फिर प्रिंसिपल कुलदीप टोपनो को गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल की तलाशी के दौरान में उस बच्ची के पास से एक सुसाइडल नोट मिला है। उस नोट में उस नोट के हिसाब से स्कूल का जो प्रिंसिपल है कुलदीपन टोपनो, उसके खिलाफ उसने लिखा है कि बच्ची को सेक्सुअल हैरेस करता था, इसी कारण वो सुसाइड कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी हम अपराध कायम करेंगे। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है, उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने छात्राओं की इज्जत के साथ खेलने वाले दरिंदे प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि स्कूल का हॉस्टल अवैध रूप से संचालित था। स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कब तक मासूम छात्राएं ऐसे ही दरिंदों का शिकार होती रहेंगी। शिक्षक जिस पर वो माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा छात्राएं भरोसा करती हैं, अगर वो ऐसे हैवान निकलेंगे तो बच्चों की रक्षा कौन करेगा? आखिर किसी ने उस मासूम की सिसकियों को महसूस क्यों नहीं किया? क्या किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी होंगी? किसी ने उसका दर्द नहीं देखा होगा? क्या इस हैवान के डर से बाकी लोग चुप रहे या फिर इस खेल में और भी लोग शामिल थे? विस्तार न्यूज के लिए कुंदन राजपूत की रिपोर्ट। कुलदीप टोपनो पर भी उसने बैठक सहित कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ जारी है।